हरे कृष्णा। श्यामनगर नाम का राज्य श्रीमद शांति और न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इस राज्य पर राजा श्यामदेव का शासन था। वे केवल सिंहासन पर बैठने वाले शासक नहीं थे, बल्कि प्रजा के दुख दर्द को अपना मानने वाले पिता समान राजा थे। समय का चक्कर कभी स्थिर नहीं रहता। एक दिन वृद्धावस्था के कारण श्यामदेव ने अंतिम सांस ली। पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। राज्यसभा ने उनके इकलौते पुत्र मोहन को राजगद्दी पर बिठाया। राज्य में आशा की किरण थी। सबको विश्वास था कि पुत्र भी पिता की तरह दयालु और न्यायप्रिय होगा। मोहन सचमुच बुद्धिमान था। उसने राज्य की आर्थिक व्यवस्था को पहले से भी अच्छा किया। राजकोष सोने चांदी से भरने लगा, परंतु उसी चमक के पीछे एक गहरी छाया भी थी। मोहन के स्वभाव में एक ऐसी कमी थी जिसने उसके सारे गुणों को ढक लिया था। वह अत्यंत कंजूस था। उसके लिए राजकोष की प्रत्येक मुद्रा मूल्यवान थी, पर प्रजा का दुख नहीं। दरबार में यदि कोई ऐसा व्यक्ति सहायता मांगता तो उसे बहाने मिलते। अभी कोष खाली है, बाद में आना, स्वयं परिश्रम करो। अनाथ बच्चों को 2 मुट्ठी अनाज देकर लौटा दिया जाता था। घायल सैनिकों को पूरा उपचार नहीं मिलता था। विधवाएं निराश लौट जाती। धीरे धीरे लोगों के मन में ये भावना घर करने लगी कि नया राजा कुशल तो है, पर उसका हृदय कठोर है। वह रात को महल की ऊंची अटारी पर खड़ा होकर नगर को देखता और सोचता, मैं राज्य को समृद्ध बना रहा हूँ, फिर भी लोग मुझे पिता जैसा सम्मान क्यों नहीं देते। उसे ये समझ नहीं आता था कि धन से राज्य चलता है, पर सम्मान दया से मिलता है। उसके मंत्री और सलाहकार भी सच्चाई कहने का साहस नहीं जुटा पाते थे। कोई सीधे ये कहने की हिम्मत नहीं करता कि महाराज, आपकी कंजूसी ही आपकी प्रसिद्धता को कम कर रही है। इसी बीच एक दिन ऐसा हुआ जिसने पूरे राज्य का भाग्य बदल दिया। दरबार सजा हुआ था। राज्यसभा में मंत्री, सेनापति, खजांची और अनेक दरबारी उपस्थित थे। तभी द्वारपाल ने सूचना दी, महाराज, एक अंधा व्यक्ति दरबार में प्रवेश की अनुमति चाहता है। वह कहता है कि उसके पास ऐसी कला है जो आपको आश्चर्यचकित कर देगी। दरबार में हलचल मच गई। एक अंधा व्यक्ति, वह भी कोई कला दिखाने। राजा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, उसे अंदर लाया जाए। कुछ ही क्षणों बाद एक साधारण वस्त्र पहने, हाथ में लकड़ी की लाठी थामे एक अंधा व्यक्ति दरबार में पहुंचा। उसका चेहरा शांत था, पर आवाज में आत्मविश्वास झलक रहा था। महाराज, उसने झुककर कहा, मेरा नाम सूरज है। मैं जन्म से अंधा हूँ, पर मुझ में 3 विशेषताएं हैं। यदि अनुमति दे तो मैं उन्हें आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। दरबारियों के बीच हल्की सी हंसी गूंज उठी। किसी ने फुसफुसाकर कहा, अंधा क्या चमत्कार करेगा। राजा मोहन ने गंभीरता से उसे देखा। उसके मन में उत्सुकता भी थी और हल्का सा उपवास भी। ठीक है, राजा ने कहा, हम तुम्हें अवसर देते हैं, पर ध्यान रहे, यदि ये समय की बर्बादी हुई तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। सूरज ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। कृपया मुझे अवसर दीजिए। राजा ने पूछा, तो सूरज, तुम्हारी पहली कला क्या है। सूरज बोला, महाराज, यदि आज्ञा हो तो अलग अलग धातुओं के सिक्के मंगवाए जाए। उन्हें आपस में मिलाकर मेरे सामने ढेर के रूप में रख दीजिए। मैं बिना देखे बता दूंगा कि कौन सा सिक्का किस धातु का है। दरबार में धीमी सी हंसी गूंज उठी। एक मंत्री ने फुसफुसाया, ये तो असंभव है। धातु की पहचान आंखों से होती है, स्पर्श से नहीं। राजा ने आदेश दिया, खजाने से सोने, चांदी और पीतल के सिक्के तुरंत मंगवाए जाए। कुछ ही क्षणों में सिक्के दरबार में लाए गए। चमचमाते सोने के सिक्के, उजले चांदी के और पीले पीतल के, सबको मिलाकर एक बड़ा ढेर बना दिया गया। सूरज धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने घुटनों के बल बैठकर हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां सिक्के के ढेर में चली गई। उसने एक सिक्का उठाया, उसे हथेली में रखा, हल्के से उछाला। महाराज, उसने शांत स्वर में कहा, ये सोने का सिक्का है। खजांची आगे बढ़ा, देखा, सचमुच सोना था। अब सूरज ने
दूसरा सिक्का उठाया, उसे हथेली में तोला, ये चांदी है। फिर तीसरा, ये पीतल है। धीरे धीरे उसने एक एक सिक्का उठाया और 3 अलग अलग ढेर बनाता गया। दरबार में अब हंसी नहीं थी, बल्कि स्तब्धता थी। कुछ ही देर में 3 स्पष्ट ढेर सामने थे, सोना, चांदी और पीतल। राजा मोहन सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर आश्चर्यजनक था। सूरज, उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, तुम अंधे हो, फिर भी तुमने इतनी सटीक पहचान कैसे की? सूरज मुस्कुराया, महाराज, आंखें ही सब कुछ नहीं होती। हर धातु का वजन अलग होता है। आकार समान हो सकता है, पर भार और सिक्कों की खनक अलग अलग होती है। दरबार में तालियों की गूंज उठी। सेनापति ने भी सिर हिलाया। मंत्री प्रभावित दिखे और खजांची तो देखता ही रह गया। कुछ क्षण के लिए ऐसा लगा मानो राजा उदार हो जाएगा। दरबारियों को उम्मीद थी आज कोई बड़ा इनाम मिलेगा, शायद सोने की मुद्राएं, शायद वस्त्र, शायद जमीन का छोटा सा टुकड़ा। पर राजा मोहन के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने मंत्री की ओर मुड़कर कहा, मंत्री जी, सूरज को 5 मुट्ठी गेहूं दे दिया जाए। पूरा दरबार जैसे जम गया। सूरज ने सिर झुकाया। उसने कोई शिकायत नहीं की। मंत्री ने अनाज मंगवाया। 5 मुट्ठी गेहूं उसकी झोली में डाल दिया गया। राजा ने गर्व से कहा, हम प्रतिभा का सम्मान करते हैं। सूरज ने झोली संभाली। उसने झुककर कहा, धन्यवाद महाराज, कल मैं अपनी दूसरी कला दिखाऊंगा। राजा ने उत्सुक होकर पूछा, दूसरी कला? हाँ महाराज, सूरज बोला, मेरे पास अभी 2 और खूबियां हैं। ये कहकर वे धीरे धीरे दरबार से बाहर चला गया। अगली सुबह राज दरबार सामान्य से अधिक भरा हुआ था। पिछली घटना की चर्चा पूरे नगर में फैल चुकी थी। लोग उत्सुक थे। आज वह अंधा व्यक्ति कौन सा चमत्कार दिखाने वाला है। सूरज धीरे धीरे लाठी टेकते हुए दरबार में पहुंचा। उसने झुककर प्रणाम किया। राजा ने कहा, तो सूरज, आज अपनी दूसरी कला दिखाओ। कल तुमने हमें बहुत ही आश्चर्यचकित कर दिया था। देखना है आज क्या करोगे। सूरज शांत स्वर में बोला, महाराज, आज मैं ये सिद्ध करूंगा कि मनुष्य के हाथ उसके जीवन की कहानी कहते हैं। मैं केवल स्पर्श करके बता सकता हूँ कि कौन व्यक्ति किस पद पर कार्य करता है। दरबार में हलचल मच गई। कुछ दरबारी मुस्कुराए। किसी ने धीरे से कहा, ये तो हद है। राजा ने चुनौतीपूर्ण स्वर में कहा, ठीक है, हम स्वयं तुम्हारी परीक्षा लेंगे। ये कहकर वे सिंहासन से उठे। उन्होंने संकेत किया और सेनापति तथा खजांची को अपने साथ आगे बुलाया। तीनों ने सूरज के सामने खड़े हो गए। राजा ने कहा, सूरज, इन तीनों में से मैं भी हूँ। एक हमारे सेनापति है और एक हमारे खजांची है। बिना देखे पहचानो कौन कौन है। सूरज ने हाथ आगे बढ़ाया। पहले हाथ को थामा। उसकी उंगलियां धीरे धीरे हथेली पर फिरने लगी। कुछ पल वो मौन रहा। फिर उसने दूसरा हाथ पकड़ा, उसे कसकर दबाया। फिर तीसरे हाथ को अपने दोनों हाथों में लेकर ध्यान से परखा। कुछ क्षणों बाद उसने सिर उठाया और स्पष्ट स्वर में कहा, महाराज, इन तीनों में से जो हाथ सबसे कोमल है, जिसमें श्रम की कठोरता नहीं है, वे राजा का है। जो हाथ तलवार और शास्त्रों की पकड़ से कठोर और सख्त है, वह सेनापति का है। और जिस हाथ की अंगुलियां खुरदरी है, जिनमें सिक्कों के लगातार स्पर्श का चिन्ह है, वह खजांची का है। राजा ने स्वयं आगे बढ़कर पूछा, पर तुम इतने विश्वास से ये कैसे कह सकते हो? सूरज मुस्कुराया, महाराज, राजा को श्रम करने की आवश्यकता नहीं होती। उसके हाथों में एक विशेष कोमलता होती है। सेनापति के हाथों में तलवार की पकड़ से कठोरता आ जाती है और खजांची के हाथों में धातुओं का निरंतर स्पर्श उन्हें खुरदरा बना देता है। हाथ मनुष्य का परिचय छिपा नहीं सकते। राजा कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, तुमने सही पहचाना, मैं ही राजा हूँ। दरबारियों की आंखों में फिर वही उम्मीद चमकी। आज शायद कोई बड़ा पुरस्कार मिलेगा। पर राजा ने मंत्री की ओर देखकर आदेश दिया, सूरज को 10 मुट्ठी गेहूं दे दिया जाए।
एक पल के लिए वातावरण फिर से ठिठक गया। मंत्री ने सिर झुकाकर आदेश का पालन किया। गेहूं लाकर सूरज की झोली में डाला गया। सूरज ने शांति से कहा, महाराज आपका आभार। कल मैं फिर अपनी तीसरी और अंतिम कला प्रस्तुत करूंगा। राजा ने उत्सुकता से पूछा, तीसरी कला? क्या उससे भी अधिक चमत्कारी कुछ हो सकता है? सूरज ने धीमे स्वर में कहा, महाराज वह कला सबसे कठिन है, क्योंकि उसमें वस्तु नहीं, मनुष्य का स्वभाव परखा जाता है। वह झुककर प्रणाम करता हुआ दरबार से बाहर चला गया। तीसरे दिन राज्य दरबार पहले से भी अधिक भरा हुआ था। सूरज धीमे कदमों से भीतर आया, झुककर प्रणाम किया और शांत स्वर में बोला, महाराज आज मैं अपनी तीसरी और अंतिम कला प्रस्तुत करना चाहता हूँ। राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, कहो सूरज आज क्या दिखाओगे? सूरज ने उत्तर दिया, महाराज मेरी तीसरी कला यह है कि मैं किसी भी व्यक्ति के व्यवहार से उसके जीवन का कोई भी गुप्त रहस्य जान सकता हूँ। मनुष्य जैसा व्यवहार करता है वैसा ही उसका मूल होता है। दरबार में कानाफूसी होने लगी। कुछ दरबारी असहज हो उठे। राजा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो फिर हमारे बारे में बताओ। सूरज, हमारे व्यवहार से तुम क्या जानते हो? सूरज कुछ संतों मौन रहा, फिर धीरे से बोला, महाराज यहाँ सबके सामने कहना उचित नहीं होगा। यदि आज्ञा हो तो एकांत में कहूँ। राजा की भौहें तन गई। उन्होंने संकेत किया और सूरज के साथ लेकर महल के एक भीतरी कक्ष में चले गए। राजा ने कठोर स्वर में कहा, अब बताओ यहाँ कोई नहीं है। तुम्हें वचन देता हूँ सच कहने पर तुम्हें दंड नहीं मिलेगा। सूरज ने गहरी सांस ली, बोला, महाराज आपके व्यवहार से मुझे ये पता चला कि आप राजकुल में जन्मे नहीं हैं। आप एक भिखारिन के पुत्र हैं। ये सुनते ही राजा के चेहरे का रंग बदल गया। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने तलवार की मूठ पकड़ ली। सूरज, तुम्हारी ये हिम्मत जानते हो? अभी इसी क्षण तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर सकता हूँ। सूरज शांत रहा। महाराज आपने वचन दिया है, यदि मेरी बात असत्य हो तो दंड दीजिए, परंतु पहले राजमाता से अपने इस जन्म के बारे में पूछ तो लीजिए। सत्य स्वयं सामने आ जाएगा। राजा के भीतर तूफान उठ रहा था। अपमान, क्रोध, संदेह सब एक साथ। उन्होंने सैनिकों को बुलाकर आदेश दिया कि सूरज को उसी कक्ष में बंद कर दिया जाए। फिर वे तेज कदमों से राजमाता के महल की ओर बढ़ गए। राजमाता कल्याणी अपने कक्ष में थी। राजा ने प्रवेश करते ही पूछा, माता आज मुझे सत्य चाहिए। मुझे अपनी सौगंध देकर बताइए कि मैं किसका पुत्र हूँ। राजमाता चौंक उठी। बेटा तुम मेरे ही पुत्र हो, ये कैसा प्रश्न है? राजा ने डर स्वर में कहा, माँ सच बताइए। कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा। फिर राजमाता की आंखें नम हो गई। उन्होंने धीमे स्वर में कहना आरंभ किया, 25 वर्ष पहले की बात है, जब तुम मेरे गर्भ में थे। उस रात मैंने एक मर्द बालक को जन्म दिया। उस आघात से मैं बेहोश हो गई। राजवेद ने तुम्हारे पिता से कहा, यदि मुझे होश आने पर यह पता चला कि मेरा पुत्र जीवित नहीं है तो मैं सदमे से पागल हो जाऊंगी। इसलिए होश में आने से पहले किसी जीवित नवजात शिशु को मेरे पास रख दिया जाए। राजा स्तंभ खड़े सुनते रहे। राजमाता आगे बोली, तुम्हारे पिता रात भर नगर में भटकते रहे। आखिरकार मंदिर के बाहर एक भिखारिन बेहोश पड़ी मिली। उसके पास एक नवजात शिशु था। तुम्हारे पिता उस शिशु को महल में ले आए और मेरे पास सुला दिया। जब मुझे होश आया मैंने उसी बालक को अपना पुत्र समझकर गले लगा लिया। वही बालक तुम थे बेटा। राजा की आंखें फैल गई। उनके भीतर कुछ टूट गया। तो मैं राजकुल में जन्मा नहीं। राजमाता रो पड़ी। जन्म भले मेरी कोख से ना हुआ हो, पर मैंने तुम्हें अपने हृदय से जन्म दिया है। तुम मेरे ही पुत्र हो। राजा मौन खड़े रहे। उनके मन में वर्षों का अभिमान जैसे बिखर गया। उन्हें अचानक सूरज की बात याद आ गई। कुछ देर बाद राजा भारी कदमों से उसी कक्ष में लौटे जहां सूरज बंद था। कुछ क्षण तक वे चुप खड़े रहे, फिर धीमे स्वर में बोले, सूरज तुम सही थे। राजमाता ने सब स्वीकार कर लिया है। सूरज ने
शांत स्वर में कहा, महाराज, मैंने केवल आपके व्यवहार को पढ़ा। यदि आप राजकुल में जन्मे होते तो उदारता आपके स्वभाव में होती, पर आपने अपनी कला दिखाने पर भी मुझे केवल थोड़े से गेहूं दिए। तभी मुझे पता लगा कि आपके भीतर अभाव की छाया अब भी जीवित है। राजा ने सिर झुका लिया। पहली बार उनके भीतर अहंकार नहीं, पश्चाताप जाग रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, सूरज, ये बात तुम्हारे सिवा कोई नहीं जान पाएगा। सूरज ने उत्तर दिया, महाराज, मैं वचन देता हूँ, सत्य केवल वहीं तक रहेगा जहां तक आप चाहे, परंतु स्मरण रहे, मनुष्य का जन्म नहीं, उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। उस सन राजा मोहन के जीवन की दिशा बदल चुकी थी। उन्हें पहली बार समझ आया कि उनके भीतर की कंजूसी केवल धन की नहीं, हृदय की भी थी, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। सूरज के जाने के बाद राजा मोहन का जीवन जैसे थमसा गया। एक दिन राजमाता ने स्नेह से पूछा, बेटा, जब से तुम्हें सत्य पता चला है, तुम कुछ खोए खोए रहते हो। क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है? मोहन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, माता, शिकायत आपसे नहीं, स्वयं से है। मैं जानना चाहता हूँ मैं वास्तव में कौन हूँ, और यदि मैं भिखारिन का पुत्र हूँ तो क्या मैं सचमुच इस सिंहासन के योग्य हूँ? राजमाता ने उनका हाथ थाम लिया। योग्यता जन्म से नहीं, कर्म से सिद्ध होती है। यदि तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ है तो तुम्हारा स्थान यही है। आखिरकार उन्होंने निर्णय लिया, उन्हें अपने कुलगुरु से मार्गदर्शन लेना चाहिए। अगली सुबह वे राजमहल से निकल पड़े और नगर से बाहर स्थित नंदनवन की ओर बढ़ चले, जहाँ उनके कुलगुरु का आश्रम था। मोहन ने साधारण शिष्य की भांति गुरु के चरणों में झुक गए। कुलगुरु ने आंखें खोली और गंभीर दृष्टि से उन्हें देखा। राजन, आज तुम्हारे चेहरे पर सिंहासन का तेज नहीं, आत्मा की बेचैनी दिख रही है। क्या बात है? मोहन ने संपूर्ण सत्य कह सुनाया। सूरज की तीसरी कला, राजमाता का स्वीकार और अपने मन का तूफान। अंत में उन्होंने कहा, गुरुदेव, यदि मैं राजकुल में जन्मा नहीं तो क्या मुझे इस राज्य पर शासन करने का अधिकार है? राजन, जन्म मनुष्य के हाथ में नहीं, पर कर्म उसके हाथ में है। तुम्हारा जन्म भले ही किसी भिखारिन के घर हुआ हो, पर तुम्हारा पालन पोषण राजमहल में हुआ है। प्रश्न ये नहीं कि तुम कहाँ जन्मे, प्रश्न यह है कि तुम क्या बनना चाहते हो। मोहन ने सिर झुका लिया। गुरुदेव, मुझे मार्ग दिखाइए, मैं स्वयं को बदलना चाहता हूँ। गुरु बोले, यदि तुम्हें अपने भीतर दया और करुणा जगानी है तो पहले किसी और के दुख को अपना बनाना सीखो। कदमपुर राज्य पर संकट आने वाला है। वहां के राजा मणिक चक्र पर उनके पड़ोसी राजा केतुसेन आक्रमण करने वाला है। केतुसेन की सेना विशाल और शक्तिशाली है। यदि कदमपुर पराजित हुआ तो हजारों निर्दोष लोग संकट में पड़ेंगे। तुम अपनी बुद्धि और साहस से उसकी सहायता करो। ये कार्य तुम्हारे लिए केवल युद्ध नहीं, आत्मशुद्धि का मार्ग होगा। मोहन ने डर स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं अवश्य जाऊंगा। यदि मेरे कर्म ही मेरी पहचान है तो मैं उन्हें ऐसा बनाऊंगा कि कोई मेरे जन्म पर प्रश्न न उठा सके। गुरु ने आशीर्वाद दिया, स्मरण रखो राजन, सच्चा राजा वही है जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है। जब तुम्हारे निर्णय में स्वार्थ नहीं रहेगा तभी तुम्हारे हृदय में सच्ची करुणा जन्म लेगी। मोहन आश्रम से लौटे तो उनके कदमों में पहले जैसी उलझन नहीं थी। अब उनके भीतर एक लक्ष्य था, स्वयं को सिद्ध करना, न केवल दूसरों के सामने बल्कि अपने आत्मा के सामने भी। कुल गुरु का आशीर्वाद लेकर राजा सीधे कदमपुर की ओर रवाना हो गए। उनके मन में अब कोई भ्रम नहीं था। ये युद्ध केवल एक राज्य की रक्षा का नहीं बल्कि उनके आत्मसम्मान और आत्म परिवर्तन की परीक्षा था। कदमपुर पहुंचते ही उन्होंने वहां के राजा मणिचक्र से भेंट की। मणिचक्र भयभीत थे। समाचार स्पष्ट था, पड़ोसी राजा केतुसेन अपनी विशाल सेना के साथ सीमा की ओर बढ़ चुका था। उसकी सेना संख्या में अधिक थी, हथियारों से सुसज्जित थी और विजय के अभिमान से भरी हुई थी। मणिचक्र ने चिंतित स्वर में पूछा, राजन, क्या आप अपनी सेना साथ लाए हैं? केतुसेन की शक्ति अपार है। मोहन शांत भाव से बोले, महाराज, इस युद्ध में तलवारें नहीं
बुद्धि काम आएगी। मुझे केवल कुछ वस्तुओं की आवश्यकता है। 30 बड़े मटके, 50 दुबले घोड़े, 30 गज कपड़ा, थोड़ी रस्सी और एक कड़वा करेला। मणिचक्कर चौंक उठे। करेला, ये युद्ध है, कोई खेल नहीं। मोहन मुस्कुराया। कभी कभी सबसे साधारण वस्तु भी युद्ध की दिशा बदल देती है। आदेश अनुसार सारा सामान जुटा दिया गया। इसके बाद मोहन व्यापारी का वेश धारण करके नगर के बाहर पहुंचे, जहां एक शहद व्यापारी की बड़ी बगिया थी। वहां हजारों मधुमक्खी लकड़ी के बने बक्सों में पाली जाती थी। मोहन ने स्वर्ण मुद्राएं की भारी थैली देकर व्यापारी से अपनी सारी मधुमक्खी खरीद ली। बड़ी सावधानी से उन मधुमक्खियों को मटकों में भरकर कपड़े से बांध दिया गया। ऊपर से ऐसा प्रतीत होता था जैसे किसी व्यापारी का साधारण सामान हो। रात ढल रही थी जब मोहन घोड़ों पर लदे मटकों के साथ केतुसेन की सेना के शिविर के निकट पहुंचे। उन्होंने पहरेदारों से कहा, मैं कदमपुर के राजा मणिचक्र का दूत हूँ। हमारे महाराज संधि का प्रस्ताव भेज रहे हैं और आपके लिए भेंट भी। संदेश सुनते ही केतुसेन के तंबू में ले जाया गया। केतुसेन गर्व से भरा हुआ था। उसकी आंखों में विजय की चमक थी। उसने व्यंग से कहा, तो मणिचक्र ने बिना युद्ध ही हार मान ली। मोहन ने रेशमी वस्त्र में लिपटा करेला आगे बढ़ाते हुए कहा, महाराज, ये हमारे महाराज की ओर से भेंट है। केतुसेन ने कपड़ा हटाया और करेला देकर हंस पड़ा। ये कड़वा फल भेंट है। मोहन देव शांत स्वर में बोले, महाराज, इस करेले में जितने उबार है वे कदमपुर के पर्वत है, जितनी रेखाएं हैं वे नदियों में हैं, और जैसे इसका स्वाद कड़वा है वैसे ही कदमपुर के वीर आपके आकांक्षाओं को कड़वा कर देंगे। ये केवल फल नहीं, संदेश है। केतुसेन का चेहरा तमतमा उठा। दूत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें चुनौती देने की? मोहन ने तुरंत सिर झुका लिया। यदि ये भेंट आपको अप्रिय लगी हो तो बाहर घोड़ों पर लदे मटकों में असली उपहार है, कृपया उसे देख ले। अभिमान से भरा केतुसेन क्रोध में बाहर निकला। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इन मटकों को यहीं तोड़ दो। जैसे ही मटके फूटे, भीतर से हजारों मधुमक्खियां गूंजती हुई बाहर निकली। देखते ही देखते पूरा शिविर भिनभिनाट से भर गया। मधुमक्खियों के झुंड सैनिकों पर टूट पड़े। घोड़े बिदक गए। सैनिक उधर उधर भागने लगे। डंक पर डंक पड़ने लगे। चीख पुकार मच गई। अनुशासन टूट गया। स्वयं केतुसेन भी इस आक्रमण से बच न सका। कुछ ही पलों में उसके विशाल सेना अस्त व्यस्त हो गई। इस अफरा तफरी का लाभ उठाकर मोहन वहां से निकल चुके थे। वे तेजी से कदमपुर लौटे और मणिचक्र से कहा, महाराज, अब समय है। शत्रु की सेना विखंडित है। बिना बड़े रक्तपात के उन्हें बंदी बनाया जा सकता है। मणिचक्र ने तुरंत अपनी सेना को भेजा। जब वे शिविर पहुंचे तो देखा केतुसेन और उसके सैनिक डंकों से व्याकुल बेसुध अवस्था में पड़े थे। बिना अधिक संघर्ष के उन्हें बंदी बना लिया गया। युद्ध समाप्त हो चुका था। बिना तलवार उठाए, बिना अनावश्यक रक्तपात के ये विजय केवल शक्ति की नहीं, बुद्धि की थी। मणिचक्र ने कहा, राजन, आपने मेरे राज्य का विनाश से बचा लिया। मोहन ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, महाराज, सच्ची विजय वही है जिसमें कम से कम रक्त बहे। ये मेरा कर्तव्य था। उस क्षण मोहन ने अनुभव किया कि किसी की रक्षा करने से जो संतोष मिलता है वे स्वर्ण भंडार भरने से कहीं अधिक मूल्यवान है। उनके भीतर करुणा का एक नया दीप प्रज्वलित हो चुका था। अब समय था अपने जीवन के उस अधूरे अध्याय को पूरा करने का जो उनकी जन्मदात्री मां से जुड़ा था। कदमपुर की विजय के बाद जब राजा मोहन अपने राज्य लौटे तो उन्होंने सीधे राजमहल जाने के बजाय नंदनवन की ओर रुख किया। कुलगुरु की कुटिया के सामने पहुंचकर वे मिनुम शीशे की भांति चरणों में झुक गए। फिर मोहन ने संकोच के साथ पूछा, गुरुदेव, अब कृपया बताइए, मेरी जन्म देने वाली माता कहाँ है? गुरु ने गहरी दृष्टि से उन्हें देखा। राजन, अब तुम तैयार हो। तुम्हारी माता इस समय रतनपुर राज्य में है। उसका नाम अहिल्या है। वे वर्षों से भीख मांगकर अपना जीवन चला रही है। पर स्मरण रहे, जब तुम उससे मिलो तो राजा बनकर नहीं, पुत्र बनकर मिलना। मोहन का हृदय धड़क उठा।
उन्होंने गुरु के चरण स्पर्श किए और तुरंत यात्रा की तैयारी कर ली। अगली सुबह वे बहुत ही कम सैनिकों के साथ रतनपुर की ओर निकल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद वे रतनपुर पहुंचे। नगर चहल पहल से भरा हुआ था, पर गलियों के कोनों में गरीबी की छाया भी स्पष्ट थी। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण पोशाक पहन ली, ताकि वे सहजता से लोगों से पूछताछ कर सके। एक वृद्ध भिखारिन सड़क किनारे बैठी थी। मोहन उसके पास गए और विनम्र स्वर में पूछा, माई, यहाँ अहिल्या नाम की कोई स्त्री रहती है क्या? वरदा ने सिर उठाकर देखा। हाँ बेटा, अहिल्या नाम की एक भिखारिन है। वे राजमहल के बाहर बैठती है, वर्षों से वही भीख मांगती है। ये सुनते ही मोहन का हृदय तेजी से धड़कने लगा। वे तुरंत राजमहल की ओर बढ़े। वहां विशाल द्वार के पास पत्थर की सीढ़ियों पर एक दुर्लभ झुर्रियों से भरा चेहरा लिए स्त्री बैठी थी। उसके वस्त्र पुराने थे, बाल बिखरे हुए थे, पर आंखों में एक अजीब सी शांति थी। वे धीरे धीरे उसके पास पहुंचे, कांपते स्वर में बोले, माई, तुम्हारा नाम क्या है? स्त्री ने थके हुए स्वर में कहा, नाम जानकर क्या करोगे बेटा? जो देना हो दे दो। मोहन की आंखें भर आई। क्या तुम्हारा नाम अहिल्या है? स्त्री ने चौंक कर उनकी ओर देखा। हाँ, मेरा नाम अहिल्या है, पर तुम कौन हो? उनका गला भर आया। वे घुटनों के बल बैठ गए। माँ, क्या तुम्हें 25 वर्ष पहले की कोई बात याद है? मंदिर के बाहर एक रात तुम बेहोश पड़ी थी। अहिल्या की आंखों में अचानक स्मृतियों की छाया तैर गई। उसने माथे पर हाथ रखा, जिसे अतीत को टटोल रही हो। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, मेरा एक बेटा था, पर जब होश आया तो वह मेरे पास नहीं था। मैंने समझा शायद भगवान ने उससे मुझे छीन लिया है। मोहन ने कांपते हुए उसका हाथ थाम लिया। माँ, वे बेटा जीवित था। उसे राजमहल ले जाया गया था। वही बेटा आज तुम्हारे सामने खड़ा है। क्षण भर के लिए समय जैसे थम गया हो। अहिल्या की आंखें फैल गई। फिर उसने कांपते हाथों से उनके चेहरे को छुआ, जैसे स्पर्श से सत्य पहचानना चाहती हो। अगले ही पल वे उन्हें अपने सीने से लगाकर फूटकर रो पड़ी। मोहन की आंखों से भी आंसू बह निकले। वर्षों का खालीपन उस आलिंगन में भर गया। वहां ना राजा था, ना भिखारिन, केवल माँ और बेटे थे। कुछ देर बाद मोहन ने धीरे से कहा, माँ, अब तुम्हें भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। चलो मेरे साथ चलो। मेरे महल में आज से एक नहीं 2 माताएं रहेगी। इसके बाद राजा अपनी वास्तविक माँ अहिल्या को लेकर महल में वापस आ गया, जहां पर उसका भव्य स्वागत किया गया। राजमाता ने भी अहिल्या को अपनी बहन समझकर उसे पूरा सम्मान दिया। अब वे सभी एक कुशल परिवार की तरह रहने लगे। कुछ समय के बाद एक दिन द्वारपाल ने सूचना दी, महाराज, एक अंधा व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। मोहन मुस्कुराया। उसे तुरंत भीतर लाया जाए। सूरज दरबार में प्रवेश कर रहा था। वहीं शांत चेहरा, वहीं स्थिर कदम। उसने प्रणाम किया। राजा सिंहासन से उतरकर स्वयं उसके पास गए, उसका हाथ थाम लिया। सूरज, उन्होंने भावुक स्वर में कहा, यदि उस दिन तुम सत्य ना बताते तो मैं कभी स्वयं को नहीं पहचान पाता। सूरज ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मैंने केवल दर्पण दिखाया था, चेहरा बदलना आपके हाथ में था। राजा ने आदेश दिया कि सूरज को स्वर्ण मुद्राएं, वस्त्र और सम्मान प्रदान किया जाए, पर सूरज ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मुझे धन नहीं चाहिए। यदि देना ही है तो वचन दीजिए कि इस राज्य में कोई भूखा ना सोए। राजा ने दृढ़ता से उत्तर दिया, ये वचन आज से हमारे जीवन का नियम होगा। सभा में उपस्थित लोग ये डर से देखकर भाव विभोर हो उठे। सूरज ने आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे दरबार से बाहर चला गया, जैसे उसका कार्य पूर्ण हो चुका हो। संध्या के समय मोहन महल की ऊंची अटारी पर खड़े थे। सूर्य अस्त हो रहा था, पर आकाश सुनहरी आभा से चमक रहा था। उनके पास राजमाता कल्याणी और माता अहिल्या खड़ी थी। दोनों की आंखों में संतोष था। मोहन ने धीरे से कहा, आज मुझे समझ आया, राजा जन्म से नहीं, अपने कर्म और हृदय से बनता है। राजमाता ने आशीर्वाद दिया, तुमने अपने जन्म का नहीं, अपने जीवन का अर्थ खोज लिया है।
अहिल्या ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, आज मुझे गर्व है कि मैंने तुम्हें जन्म दिया। नगर में दीप जल उठे। लोगों के घरों से हंसी की ध्वनि आने लगी। वे केवल एक राज्य की समृद्धि नहीं थी, वे एक राजा के हृदय की समृद्धि थी। इस प्रकार मोहन की कहानी ये सिद्ध कर गई कि मनुष्य का जन्म चाहे जहां भी हो, यदि उसके कर्म महान हो, उसका हृदय दया से भरा हो, तो वही सच्चा राजा कहलाता है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखना। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।